पाकिस्तान की सियासत के हवाले से हमने बात की, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक और नया आइडिया इंजेक्ट हो गया है, आप इसको कहें कि सामने आया है, इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। वो है अब्राहम अकॉर्ड के नाम से। अब्राहम अकॉर्ड वो मुआहिदे जिनके हवाले से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया। मीर साहब ये बताइए कि ये अब्राहम अकॉर्ड जो है इसको तस्लीम करने के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब के जो अचानक तवातर के साथ बयानात सामने आ रहे हैं, इस पर ज़रा अगर हम बात कर लें, क्या वाकई पाकिस्तान को इस हवाले से प्रेशर आ रहा है? पाकिस्तान से ये तकाजा किया जा रहा है कि आप अब्राहम अकॉर्ड को मान लें, इन्हें पर गौर करें, और मतलब कहाँ से प्रेशर आ रहा है, कौन क्या इसका सिलसिला चल रहा है, ये इसके हवाले से आपकी क्या खबरें? देखिए, ये अब्राहम अकॉर्ड जो है ना, ये उस वक्त ये बात शुरू हुई थी जब ट्रंप साहब का पहला दौरे सदारत था, जब पहली दफ़ा वो अमेरिका के सदर थे। तो उस ज़माने में ये बातचीत शुरू हुई थी। बज़ाहिर इसका मकसद तो ये है ना कि जो मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक हैं वो इसराइल को बतौर एक ममलकत के तस्लीम कर लें, उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लें। असल मकसद तो ये है जी। तो ये ट्रंप साहब के पहले दौर में ये प्रेशर उस वक्त भी पाकिस्तान पे आया था। मैं उसका आई विटनेस हूँ। यहाँ तक कि मुझे भी कहा गया था कि भाई आप लोग जो हैं वो क्यों आप इसराइल के साथ ताल्लुकात की मुखालफत करते हैं, क्या मसला है भाई आपका इसराइल के साथ। और उसके बाद फिर कंपेन भी शुरू हुई थी। आप याद करें ना कि बहुत बड़े बड़े जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, टीवी एंकर्स हैं, उन्होंने प्रोग्राम किया था बाकायदा कि इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने के क्या क्या फ़वायद होंगे। और एक मीटिंग मुझे याद है जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में हुई, और उस मीटिंग में कोई 10-15 जो टीवी एंकर्स हैं उनको बाकायदा घेर कर वहाँ ले जाया गया। मैं भी ये याद है। और मीर साहब आपका एक स्टांस भी था, बिल्कुल आपका एक स्टांस भी था, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी जो आपने उस वक्त ली थी, और आपने ये भी बताया था, अपने प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया था, कॉलम्स में भी लिखा था कि उस वक्त की हुकूमत जो खान एडमिनिस्ट्रेशन थी उस पर भी प्रेशर आया था और खान साहब ने इनकार किया था। ये भी खबर आपकी थी। जी, वहाँ पे देखें ये हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि कुछ टीवी एंकर्स जो हैं उनको बाकायदा ब्रीफ किया गया है, और उनकी असाइनमेंट ये थी कि उन्होंने इमरान खान को कन्विंस करना था कि जी आप इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात का अभी बैठे बैठे यहीं पे फैसला कर लें, ना पार्लियामेंट के पास जाएं, ना किसी और से पूछें। बस ये टीवी एंकर्स है ना जो 10-15, बस ये इन्हीं के साथ फैसला कर लें आप, ये इतना बड़ा। तो वह अब खान साहब जो हैं, मेरा पहले तासुर ये था कि शायद ये इमरान खान साहब जो हैं ये ट्रैप में आ चुके हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ पे बैठे देखा तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा थी वो सिर्फ उन सहाफ़ियों को, उन एंकर्स को चांस दे रही थी जो कि असाइनमेंट को सही तरीके से निभा रहे थे। ठीक है, प्रो इसराइल थे उस वक्त। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। हाँ, खान साहब बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, ये नहीं बोल रहा। तो फिर मैंने जब देखा कि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो उन्होंने खुद ही मुझसे पूछ लिया कि हाँ भाई आपका क्या ख्याल है। तो मैंने उनसे सीधी सी बात, मैंने कहा आप बड़े लीडर हैं या ये जिसकी तस्वीर ऊपर लगी हुई है ये बड़ा लीडर है? उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने कहा हाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब मेरा लीडर है, ये मुझसे बड़ा है। तो मैंने कहा फिर खान साहब क्या कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में वो पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जो कायद-ए-आज़म की पॉलिसी है? तो खान साहब ने इस तरह हाथ पे हाथ मारा, उन्होंने कहा बस डन हो गया, जो कायद-ए-आज़म की पॉलिसी है इसराइल के बारे में वही पॉलिसी चलेगी पाकिस्तान में। अच्छा जी, उसके बाद मीटिंग फ़ौरन चंद मिनट के अंदर अंदर जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। और जब मैं वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से बाहर निकला, गाड़ी में मैं दफ्तर की तरफ आ रहा था, मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए बड़े ताकतवर लोगों के। उन्होंने कहा ये क्या किया आपने, ये आपने प्राइम मिनिस्टर को ये क्या कहने की ज़रूरत थी कि कायद-ए-आज़म की पॉलिसी चलेगी, कोई टिकर नहीं चलेगा, कोई खबर नहीं चलेगी, बस बता दिया आपको। अच्छा, अब आप बताएं कि मोहम्मद मीर साहब जो है उनका कसूर ये था कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये बताया कि बानी पाकिस्तान की इसराइल के बारे में क्या पॉलिसी है। तो अब वो 2019 था, 2020 था, वो बात अब ख़त्म हो गई है। अब 2025 में आपने मुझे सवाल किया है अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। बिल्कुल, अब मैं यही पूछना चाह रही हूँ इस सारी कहानी को सुनने के बाद, और ये जो वाकया आपने सुनाया हमारे नाजरीन के लिए, इसके बाद अब मीर साहब से मेरा ये सवाल है कि अब हाथ पे हाथ मार के कौन कहेगा कि भाई डन हो गया और जो कायद-ए-आज़म की पॉलिसी है वही पाकिस्तान की पॉलिसी होगी 2025 में भी, या आपके तज्जिए और आपकी जो दूरंदेशी आपको बता रही है वो ये है कि 2025 में शायद वो पॉलिसी तब्दील होने लग रही है या होने जा रही है? ये अब सवाल बनता है। मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है। शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जो हैं
वो इतनी आसानी से अब्राहम एकॉर्ड जो है उसमें शामिल नहीं हो सकते। और जितना मैं जानता हूँ पाकिस्तान के अवाम को कि पाकिस्तान के अवाम बहुत से मामलात पे जो है वो घरों में बैठे रहते हैं। वो कहते हैं अच्छा पेट्रोल महंगा हो गया, चलो कोई बात नहीं यार, अच्छा गैस भी महंगी हो गई है, ओहो हो हर चीज़ ही महंगी हो गई है तो कोई बात नहीं, बाहर निकलने का क्या फ़ायदा है। लेकिन ये कुछ 2-3 मामलात ऐसे हैं, एक कश्मीर है और एक फ़लस्तीन है, ये आपकी केमिस्ट्री में शामिल हैं। देखें ये जो अब्राहम एकॉर्ड है ना, इसके हवाले से एक मैं बड़ी ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जी। पाकिस्तान का ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को वाज़े तौर पे नसीहत की हुई है। जब वो एक फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मस्जिद अक्सा में गए और फिर वहाँ से वापस आए तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो अरब ममालिक के बादशाह हैं ना, फ़लस्तीन के मसले पे कभी भी इनकी विजडम पर और इनकी पॉलिसी पर एतमाद ना करना, कभी। ये बात उन्होंने लेट 30s में कही थी। कायदे आज़म ने तो बहुत बाद में बात की ना, अल्लामा इकबाल ने ये लेट 30s में बात की थी कि कभी भी इन पर एतमाद नहीं करना। अरब ममालिक के जो बादशाह हैं इनकी फ़लस्तीन के बारे में पॉलिसी पे कभी एतमाद ना करना। और फिर जब यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत जब इज़राइल कायम हो गया 1947 में, तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कायदे आज़म को लेटर लिखा कि आप हमें तस्लीम कर लें जी। कायदे आज़म ने मुनासिब नहीं समझा कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर को जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा जो असल सरपरस्ती आला है ना, मैं उसको जवाब देता हूँ। तो उन्होंने कायदे आज़म ने दिसंबर 1947 में लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को, और ये लेटर आज भी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जो आर्काइव्स हैं उसमें आज भी मौजूद है, आप निकाल के डाउनलोड करके पढ़ सकती हैं। कायदे आज़म ने कहा था कि ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली की रेजोल्यूशन 181 के तहत जो डिवीज़न ऑफ पैलेस्टाइन की गई है और इसराइल कायम किया गया है, ये गलत हुआ है। इससे कोई मशरक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा और हम इसको तस्लीम नहीं करते, और इससे यहूदियों को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। तो अब जब अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म जिन्होंने ये मुल्क बनाया है उनकी पॉलिसी जो है वो आपके सामने है। जितने मर्जी अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें, जितने मर्जी अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें, अगर अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ने कह दिया कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना, तो फिर जो भी पाकिस्तान का हुक्मरान जो है वो ये काम करेगा खुदा न ख्वास्ता, तो वो फिर अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के साथ गद्दारी करेगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हामिद मीर साहब। नाज़रीन हमारे साथ के पाकिस्तान की सियासत इस वक्त क्या हो रहा है, क्या हलचल मचती नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, इसका भी बड़ा वाज़े तौर पर हमें इतलात और जो हरकत और सकनात हुकूमतों की लग रही हैं नज़र आ रही हैं वो मीर साहब ने बताई। और साथ ही अब्राहम अकॉर्ड का भी जितना कच्चा चिट्ठा था वो सारा खोल के बयान कर दिया है। उन वज़रा को भी ये प्रोग्राम देखना चाहिए। मीर साहब ने जो बातें की हैं जिनको कि शायद मालूम नहीं है, मीर साहब हैज़ ऑल्सो सेड कि शायद उनको नहीं पता कि कायदे आज़म या अल्लामा इकबाल की रहमतुल्लाह अलैह की क्या पॉलिसी रही है, क्या उनके बयानात और फरमुदात रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड और इसराइल के हवाले से। सो अब्राहम अकॉर्ड तो खैर बाद में हुआ, लेकिन इसराइल के हवाले से जो उनकी फरमुदात रहे। अब इसी के साथ नाज़रीन मुझे वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो ज़रा हुकूमती नुमाइंदे से ये बात जानेंगे कि ये अचानक से अब्राहम अकॉर्ड इसराइल और ईरान और सऊदी अरब के साथ मिलकर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना, ये कैसे ख्याल आया, क्यों याद आ गया अचानक हुकूमत को, जब अपने इतने चैलेंजेस पड़े हैं तो इसराइल की तरफ हमने क्यों देखना।